संख्या है, सभी परिमेय संख्या है, उसके नीचे एक छुपा रहता है। तो ये आपका हाँ परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ अब देखिए ये जो हम सवाल लिखे हैं ये बहुत वीवीआई है और इन 4 में से एक प्रश्न आपका निश्चित आएगा ही आएगा। तो इसे याद करने वाला है। कह रहा है कि निश्चित घटना की प्रतियोगिता होती है, तो निश्चित घटना की प्रतियोगिता होती है। ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 0, कोई नहीं। उसी तरह से इन सभी में आपका ऐसे ही ऑप्शन आएगा। तो देखिए निश्चित घटना की प्रतियोगिता होती है 1, याद रखिएगा क्या होता है 1। और अनिश्चित, ये निश्चित था और अनिश्चित घटना की प्रतियोगिता होता है क्या 0, याद रखिए क्या होता है 0 होता है, याद रखिएगा। निश्चित घटना की प्रतियोगिता 1, अनिश्चित घटना की प्रतियोगिता 0, ठीक है, प्रतियोगिता 0 होती है। अब देखिए ये दोनों समझ गए। निश्चित में निश्चित घटना की प्रतियोगिता 1, अनिश्चित घटना की प्रतियोगिता 0 यानी 0 होता है। इस तरह से ऑप्शन में रहेगा, आप टिक लगा दीजिएगा यानी कि रंग दीजिएगा। अब हम आते हैं, देखिए सेम इसी तरह से आपको पूछेगा कि किसी घटना की प्रतियोगिता का अधिकतम मान, क्या पूछा, किसी घटना की प्रतियोगिता का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम, देखिए किसी घटना की न्यूनतम मान होता है 0, न्यूनतम मान होता है 0, याद रखिएगा। किसी घटना की प्रतियोगिता का न्यूनतम मान कितना होता है 0, याद रखिएगा। अधिकतम 1, न्यूनतम 0, ठीक है, याद रखिएगा। अनिश्चित 0, अनिश्चित 1। अब देखिए ये मान लीजिए इसको 5वां नंबर प्रश्न है, ये 5वां नंबर है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो ऑप्शन दिया गया चाप, कर्ण, व्यास या कोई नहीं। तो देखिए वृत्त कैसा होता है, आप सभी जानते हैं वृत्त यहाँ बना रहे, वृत्त इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसमें कहता है कि बड़ी जीवा, तो ये देखिए बड़ी जीवा, ये तो जीवा इसको बोला जाता है, लेकिन बड़ी जीवा बोला जाता है। तो इस तरह का जो बड़ी होगा वही ना होगा। तो ये बोला हमको बड़ी जीवा ये बोला है, लेकिन इसको क्या कहते हैं हम लोग, व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास। और आधार आता है, इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या। इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या। तो ये पूरे यहाँ से यहाँ को क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं व्यास, ठीक है। तो व्यास कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे, इसे आप कॉपी में उतार लीजिए और याद रख लीजिए 1 नंबर इन 4 प्रश्न में से पक्का आएगा कि निश्चित घटना की प्रतियोगिता होती है 1, और निश्चित घटना, इसका उल्टा, अनिश्चित घटना की प्रतियोगिता होती है 0। अब देखिए किसी घटना की प्रतियोगिता का अधिकतम मान होता है 1, किसी घटना की प्रतियोगिता का न्यूनतम मान होता है 0, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास, जो कि यहाँ पे समझा दिया। और ये तो आप समझिए गए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न देखिए, 45 तथा 60 का मोसो यानी एचसीएफ है। तो देखिए आप बचपन में निकालते थे, यानी कि 45 से भाग ऐसे दे करके इस तरह से निकालते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं निकालना है क्योंकि बहुत ही छोटा पूछता है, बड़ा नहीं पूछेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालना है, जैसे एलसीएम निकालते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से निकालना है। तो देखिए ये 45 और कितना है 60 है। तो आप जितना देखिए एचसीएफ यानी मोस्ट मतलब होता है बड़ा से बड़ा संख्या, तो आप इसमें जितना बड़ा से बड़ा सोच सकते हैं कि एक खोड़ा से ये कटना चाहिए। और ऑप्शन में दिया रहेगा, देखिए 45 से सब कटेगा, 45 से तो 45 कट गया, लेकिन 7 नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, 45, 20 60, लेकिन कटेगा। लेकिन इससे भी बड़ा संख्या हमको पकड़ना है ना, ये छोटा, ये कट जाएगा, लेकिन ये सही है। लेकिन हमको एचसीएफ पूछा है, बड़ा होना चाहिए। 1 से तो सभी कटेगा, छोटा है। 15 से कटेगा, 15 से कटेगा, देखिए 45 और 60, हाँ 15 से कट जाएगा, ये 15 से कट जाएगा। 45 और 15 चौके 60 कट गया। अब देखिए और ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। जो इधर वाला सिर्फ लेना है, इधर का नहीं लेना है। ये जो इधर आया, इधर लेंगे ना तो एलसीएम हो जाएगा। इधर का लेना नहीं है, सिर्फ इधर का लेना है, सामने वाला। तो सबसे बड़ा कौन सा मेरा है, 15, क्योंकि एचसीएफ यानी मोस्ट मतलब होता है बड़ा संख्या और लोस मतलब होता है छोटा संख्या। तो यहाँ पे मोस्ट एचसीएफ पूछ रहा था, तो सबसे बड़ा संख्या हम लिए 45।
45 से ये नहीं कटेगा, 45 से तो 45 कट जाएगा लेकिन 60 नहीं कटेगा, तो ये वाला मेरा नहीं होगा। उसके बाद इससे छोटा लेंगे, इससे जस्ट इससे छोटा, तो 45 है, 45 से ये भी कट जाएगा, कटेगा 3 से, लेकिन ये छोटा है ना, इससे हमको बढ़ाना चाहिए क्योंकि मौसम पूछा है, तो ऑप्शन से हम लोग बना सकते हैं। 15 इसका एचसीएफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देखिए, यदि 4, 5, 9, 11 और x का मान माध्य 7 है तो x का मान क्या होगा? तो हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं? माध्य बराबर क्या होता है? कुल अंकों का योग बटे कुल संख्या। तो आपको माध्य बराबर या औसत पूछ दे या माध्य पूछ दे तो कुल अंकों का योग बटे कुल संख्या, यह सभी संख्याओं का जोड़ बटे कुल संख्या, जितना संख्या दिया गया है, या आपका कुल आंकड़ा भी लिखा रहेगा, तो कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। तो हम इस तरह से जानते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम बैठा देते हैं। क्या बैठाएंगे? तो टोटल कुल संख्या का यहाँ माध्य, यानी कि हम लिखेंगे माध्य बराबर टोटल आंकड़ों का योग, यानी कि 4 + 5 + 9 + 11 और एक x है, ठीक है, बटे कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 5 संख्या है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 4 5 9 11 और एक x, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 दे दिए। अब देखिए ये 7 दिया गया है, ये 7 मेरा ये माध्य ही दे दिया है, तो इस माध्य के जगह पे हम 7 ही लिखेंगे, यहाँ पे माध्य के जगह पे 7 लिखेंगे। अब क्या करिए? जोड़ दीजिए इसको, तो 11 और 9 कितना हो गया? 20 20 5 25, अब 25 4 कितना हो जाएगा? 25 4 29, यानी कि ये 29 अब प्लस x तो नहीं जुटेगा, x हो जाएगा, और इसको कोना कोनी गुना कर देंगे, तो बराबर में कितना कोना हो जाएगा? कोना कोनी गुना, तो 7 × 5 = 35। अब देखिए x को इधर रखेंगे, चाहे आप x को यहीं पर रखिए, अब बराबर दीजिए, 35 में 29 इस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा? घट जाएगा, -29। अब 35 में 29 घटा कितना बच गया आपका? कितना बच गया? x बराबर बच गया आपका 6। 35 में 29 घटाइएगा तो 6 बच जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए, निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है? निम्नलिखित में मान किसका 0 के बराबर है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका, देखिए क्या ऑप्शन दिया गया है कि निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है? साइन 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री, कोस 0 डिग्री, या टेन 90 डिग्री। तो देखिए इसका मान होता है, क्या होता है? 1। इसका मान होता है 1, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, और कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से, इस तरह ऑप्शन दिया रहेगा, निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है? तो कोस 0 डिग्री का मान बराबर है, और इसका मान कोस 0 डिग्री का मान होता है 1, और इसका टेन 90 डिग्री का मान होता है इन्फिनिटिव। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है।